के समय में कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारे साथ खड़े हैं बुरी स्थिति में, इस टाइम जो समय ही चल रहा भारत का, तो सबसे पहले उन सभी का धन्यवाद जिसमें शामिल है शोएब अख्तर, जो क्रिकेट के मैदान में हमेशा से भारत के खिलाफ जो खेलते हैं हमेशा, लेकिन आज कोरोना काल की स्थिति में जो उन्होंने सहानुभूति भारत के साथ में जताई है और सभी को मदद के लिए कहा है, शोएब अख्तर जी ने, क्रिकेटर ने, उनका बहुत धन्यवाद। और मुंबई के कार सेलर शहनवाज शेख, जिन्होंने अपनी 22 लाख की गाड़ी बेचकर ऑक्सीजन का प्रबंध करने की वो करी है, उनका भी बहुत धन्यवाद। और ये आपका सऊदी अरब यूएई से विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने भारत के मुश्किल समय में खड़े होने के लिए कहा और 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भिजवाई। सभी लोग ये वाली बात जाने हैं, लेकिन कुछ लोग शायद नहीं जानते। देखा आपने रूबी का लियाकत का क्या ट्वीट आया है, मेरे हिसाब से शायद वो नहीं जानती है इस बात को, तो उनको जानना चाहिए भाई। देश की इतनी जनता उन्हें सुनती है, इतनी जनता उनको देखती है, तो मेरा उनसे है कि आपको ऐसे ट्वीट नहीं करने चाहिए। भारत के साथ जो आवाम होती है वो हमेशा से एक दूसरे के साथ होती है, चाहे वो किसी भी देश की आवाम हो। कुछ लोग, चाहे वो हमारे इधर के हो, हमारे देश भारत के हो या दूसरे देशों के हो, पड़ोसी मुल्कों के हो, वो लोग आपस में लड़वाने के लिए राजनेता ऐसे ऐसे काम करे करें, जबकि देश की आवाम एक होती है हमेशा से। सबसे पहले तो इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़े रहने वाले सभी देशों को और वहां के सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। पूरी भारत की जनता उनका बहुत धन्यवाद करती है कि आप मुश्किल समय में खड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच में आपने देखा हमारे भारत में जो क्रिकेटर है, जो क्रिकेटर के भगवान बनाया भारत की जनता ने, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे क्रिकेटर हैं ऐसे, जिसमें सबसे पहले नाम आता है सचिन तेंदुलकर, जो हीरो होते हैं सबके। मेरे भी वो हीरो, ऐसी बात नहीं मेरे हीरो नहीं थे, मैं भी उनसे बहुत इंस्पायर हूं, तो वो नहीं दिख रहे हैं। हमारे भारत की जनता ने जिन्हें भगवान बनाया, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो बॉलीवुड के महानायक हो, अमिताभ बच्चन जी। मैं ये नहीं कह रही कि बॉलीवुड के कोई भी मदद नहीं कर रहा है, मदद भी कर रहे हैं। तापसी पन्नू है और भूमि पाटनेकर है, ये मदद भी कर रही हैं। सोनू सूद है, वो बहुत मदद कर रहे हैं। लेकिन जिन्हें भगवान माना देश की जनता ने, उनके एक शब्द, अरे एक स्टेटमेंट नहीं आया निकल के। कितने बिल्कुल शर्म की बात है, सोचने वाली बात है कि देश की जनता ने भगवान जिन्हें बनाया, उनके स्टेटमेंट नहीं आ रहे और बाहर देशों से भी सहानुभूति आ रही है, मदद भी आ रही है। तो आप लोग कहाँ चले गए? सब लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको जागो नींद से जगाना चाह रहे हैं, आप कोई दिख नहीं रहे हो। दिखना चाहिए इनको या नहीं दिखना चाहिए? भारत की जनता ने थोड़ी शोएब अख्तर को हीरो बनाया भाई, भारत की जनता ने सचिन तेंदुलकर जी को हीरो बनाया, भगवान बनाया। तो क्या उनको आना नहीं चाहिए सचिन तेंदुलकर साहब को? राम राम जी, राम राम जग्गड़ भाई, राम राम सुमित नागर, विकास भाई थैंक यू। देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी बात ऐसी होती है कि हमें इन पे ध्यान देना चाहिए। हमें हमेशा से ही हमारे साथ किसने गलत करा उसके बारे में पता होना चाहिए, किसने हमारे साथ सहयोग करा, किसने देश की जनता को सहयोग कर रहा है, इसका हमें होना चाहिए बहुत ज्यादा। अमिताभ बच्चन जी को महानायक मानते हैं, क्यों नहीं आ रहे वो? विराट कोहली जी है, वो भी नहीं आ रहे। अरे दो शब्द तो बोलो, भारत इतनी कठिन परिस्थिति में लड़ रहा। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ लगावें, क्योंकि पेड़ों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा। पेड़ लगावें गांव में, जैसे गांव में आप देख रहे हैं, गांव में इतना वो नहीं है, तो वो पेड़ों का ही काफी वो है, तो ज्यादा हमारे इधर हरियाली रहेगी, हरा भरा रहेगा, तो ये इसका इफेक्ट शायद कम होगा। तो पेड़ तो वैसे भी हमारे लिए अच्छे होंगे, तो आप जागो नींद से। दूसरी बात, हमारे देश की जनता ने भगवान जिन जिन लोगों को बनाया, आप निकाल के देख लेना, वो लोग नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल भी ना दिख रहे हुए। उन्हें आना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए। थैंक यू मोहम्मद अकरम भाई, थैंक यू। और पड़ोसी मुल्क से सहानुभूति जताई शोएब अख्तर जी ने। वहां की जो जनता है भारत के साथ है, उन्होंने ऐसा बोला, आश्वासन दिया कि एक दूसरे को सबकी मदद करनी चाहिए, भारत वालों की मदद करनी चाहिए। भारत इस टाइम बहुत ज्यादा सेंसिटिव परिस्थिति में है, कोरोना की वजह से। आप देख रहे हैं जगह जगह ये सब चीजें मिल रही है देखने को। और तो अच्छी बात है कि मतलब हमारे प्रति या मतलब कठिन परिस्थिति में कौन कौन सा देश हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो उनका सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद मैं करती हूँ
क्योंकि जो होना चाहिए वो नहीं दिख रहे, उनके नहीं स्टेटमेंट सामने आ रहे, जिनके नहीं होने उम्मीद नहीं थी उनके आ रहे हैं। तो आपको बहुत धन्यवाद, और सभी अच्छे से रहें और अपने आसपास पेड़ पौधे ज्यादा लगावें। मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है सभी से, अपना ध्यान रखें। और जो आपने देखा कि हमारे कुछ नेता बात पे पर्दा घेर रहे हैं, तो वो बात पे पर्दा भी ना घेरें। इस समय साथ की जरूरत है। खट्टर साहब का एक बयान आया, बहुत ज्यादा शर्मसार बयान आया, जो बहुत ज्यादा गलत है। खट्टर साहब, आप एक मुख्यमंत्री पद पे हो, आपको ये सब शोभा नहीं देता जो आपने बयान दिया कि मरे हुए को बचा नहीं सकते। अरे फिलहाल जो परिस्थिति है उसे तो सुधार सकते हैं, आप उसे सुधारने की कोशिश करें अपने अपने क्षेत्र में। और मेरी रिक्वेस्ट है, आप इतने उम्र में बड़े हैं, इतने सम्मानित पद पे हैं, तो आप कोई भी, आपने देखा ऐसे ऐसे जो भी आ रहे निकल के बयान, ज्यादातर सत्ताधारी इनके ही आ रहे जो पार्टी में है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ना दे में ऐसे ऐसे बयान, सभी मेरे सीनियर हैं आप। और दूसरी बात, आप इतनी अच्छे पद पे, इतने सम्मानित कुर्सी पे बैठने के बाद ऐसे बयान देते हैं तो बहुत मन को कष्ट होगा। इसमें बदलाव तो लाएंगे ही, लेकिन आपके मुंह से नहीं अच्छे लगते ये बयान। आप ऐसे बयान कृपया करके ऐसी टिप्पणी ना देवें। और ये आपके महाराष्ट्र के जो वो है, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री साहब ने कि नहीं, महाराष्ट्र के नहीं थे वो, पता नहीं कहीं के मुख्यमंत्री, मेरे याद नहीं आ रहा कहाँ के। उन्होंने कहा कि हनुमान जी को वो करे, नारियल चढ़ावे, सब ठीक हो जाएगा, एक महिला से। तो भावनाओं में देश को ना भावे, भगवान को सब मानते हैं, हम भी बहुत माने परमात्मा को, ईश्वर पे भरोसा करें और ना किसी की भावना के साथ खिलवाड़ करना चाहते। लेकिन आपसे अनुरोध करते हैं कि देश को भावनाओं में ना भावे और ना आप लोग भावनाओं में आवे। देश के जनता से मेरी अपील है, तो सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना, और एक दूसरे की मदद करें। जरूरी नहीं है वो मदद पैसे से ही होवे है, मन से भी होवे, तन से भी होवे, ठीक, सहयोग करके भी होवे, साथ खड़े रहने से भी होवे। बहुत लोग, अब वो लोग नहीं आएंगे, अब नहीं कहेंगे वो लोग जो कहते थे बॉर्डर पे किसान आतंकवादी बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं, अब नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है किसान हर परिस्थिति में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और बॉर्डर वाले कितने मदद कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, बहुत लोग उन्होंने लगाए हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लोगों की आप मदद कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। और किसान हमेशा से, देश की जनता जो है एक है, किसान सबका सहयोग करता है, पहले से ही सबको पता ही, लेकिन अब वो आके अपने भाषण ना दे में। और दूसरी बात, जो जिनको ये चुल होती है ना उल्टे सीधे कमेंट करने की, वो मेरे पेज से दूर रहे। में मेरी हिदायत है बहुत अच्छे से, मैं बहुत सम्मान करती हूँ बड़ों का, उम्र में मेरे से बड़े हो आप लोग, जिनके मैं देखती हूँ, तो दूर रहे। में खामोखा बढ़िया नहीं लगेगा कि मैं आप पे कुछ टिप्पणी करूं। और इस टाइम वैसे ही देश इतनी कठिन परिस्थिति में है, हद से ज्यादा जनता इतनी दुखी है, इतने कष्ट में है, ठीक। आप लोगों को फालतू की चुल करने का सिवा कुछ काम नहीं होता, ठीक ना। आप लोग कभी किसी के काम आ सकते हो, ना कभी किसी की मदद तुम कर सकते हो,